बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरव्यू। एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर तालिब इल्मों से ज़ुबानी इम्तिहान ले रहे थे। उन्होंने एक बच्चे को, जो कि मेडिकल का स्टूडेंट था, उसको कहा कि अगर एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया है तो कौन सी दवाई तजवीज़ करोगे। तो बच्चे ने कहा कि ये वाली जो टैबलेट है, 4 टैबलेट इस बंदे को देंगे अगर इसकी ये कंडीशन हुई तो। अब जो प्रोफेसर थे उन्होंने जवाब सुना और वो हैरान हुए। इतने में उसी तालिब इल्म ने कहा कि नहीं सर, 4 नहीं, 2 टैबलेट देंगे। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि अब आपका पेशेंट फौत हो चुका है, यानी अगर आप इस क्रिटिकल सिचुएशन के ऊपर 4 गोलियां तजवीज़ कर देंगे तो वो तो मर जाएगा, और अगर आपने फिर 2 कहा तो वो तो आपको मोहलत ही नहीं मिलेगी कि आप मेडिसिन को कम करें या चेंज करें। ताखीर किसी भी चीज के अंदर इसी तरह बुरी है। तखीर से मामलात उलझ जाते हैं, तखीर से चीजें खराब हो जाती हैं। हमें चीजों के अंदर तखीर नहीं करनी चाहिए, बल्कि बरवकत चीजों को सरंजाम देना चाहिए। बल्कि बरवकत से भी जरा आगे हमें एडवांस रहना चाहिए चीजों के बारे में। एक होती है एडवांस रहना चीजों के बारे में, एक है बरवकत रहना, और एक है ताखीर से। ताखीर तो किसी भी सूरत कबूल नहीं है। जिंदगी दरअसल सेकंड चांस नहीं देती है, और बहुत सारे लोग जो है वो जिंदगी को कैजुअल लेते हैं और वो सोचते हैं कि उनको बहुत चांस मिलेंगे, फिर चांस मिलता नहीं है। लेकिन जो लोग प्रीपेयर होते हैं, हर वक्त रेडी होते हैं, हर वक्त ये सोच रहे होते हैं कि अभी के जो मौका मिलेगा ना, मैंने उस मौके को फौरी ग्रैब करना है, वही ज्यादा कामयाब होते हैं। और जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो समझते हैं कि शायद उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना फर्क उनको पड़ जाता है ना, आप यकीन कीजिए कि उनका बहुत बड़ा मुस्तकबिल जो वो कंप्रोमाइज हो जाता है सिर्फ ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने से। ताखीरी हरबे ये नहीं कि किसी सिर्फ काम में ही होते हैं। आप आम जिंदगी में देखें कि लोग नमाज के लिए जाते हुए ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं, तैयारी करते हुए, ऑफिस के लिए जाते हुए ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं, और वो समझते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई आपका इंतजार कर रहा है ऑफिस के अंदर कि उसको वो काम था वो आपके हवाले करना था, उसने कहीं निकलना होगा, लेकिन जब आप अपने ताखीरी हरबे से देर से पहुंचते हैं तो वो फिर आपको अपनी गुड बुक से हटा देता है। वो कहता है कि ये बंदा जिंदगी के लिए सीरियस नहीं है। तो इंपॉर्टेंट काम उन लोगों को कभी नहीं दिए जाते जो कि ताखीर करते हैं। इंपॉर्टेंट काम उनको दिए जाते हैं जो बरवकत होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, फोकस होते हैं। तो जिस तरह से वो डॉक्टर ने इम्तिहान लेते हुए तालिब इल्म को कहा कि तुम्हारा मरीज जो है वो चल बसा है, अभी देर हो गई है, इसी तरह हमारी जो रोज की रूटीन है, रोज के जो काम है, उसमें कई दफा हमारा ऐसा होता है कि वो मौका हम खो चुके होते हैं जिसके अंदर हम ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर लेते हैं। एक आदमी कहता था कि खुदा राज़िक नहीं है, इंसान को कोशिश करनी पड़ती है। लोग उसे कहते थे नहीं, राज़िक खुदा है, इंसान कोशिश करता है, लेकिन वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। इसको टेस्ट करने के लिए उसने फैसला किया कि वो जंगल में निकल जाएगा। वो जंगल में निकल गया, एक दरख्त पे चढ़ गया, और सुबह का टाइम था, सुबह कोई नहीं आया उसको कोई खाना खिलाने के लिए। दोपहर का टाइम भी गुजर गया, कोई नहीं आया। शाम हो गई, अंधेरा हो गया, तो एक काफिला आ गया। एक काफिला आया और उसने वहां नीचे बैठ के, उनके पास चावल थे, दाल थी, उन्होंने खिचड़ी बनाई और ये ऊपर देख रहा था। खिचड़ी बनाई तो उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर जो वो तड़का लगाने के लिए ना ऑयल का और मसाले का इस्तेमाल किया। तो जब ऑयल और मसाला जो है वो आपस में मिक्स हुए तो वो उसमें ना धुआं फैला, और धुआं ऐसा था कि उससे खांसी आ सकती थी। तो ऊपर जो बंदा बैठा हो तो वो खांसा, तो उन्होंने देखा कि ऊपर एक बंदा है, उसको कहा भाई नीचे आ जाए, उसको हमारे साथ खाना खाएं। खाना खा लिया, वो वापस आ गया शहर में। लोगों ने उससे पूछा कि कैसा रहा तजुर्बा। उसने कहा हाँ, अल्लाह राज़िक है, लेकिन उसके लिए खांसी करनी पड़ती है। खांसी करेंगे तो खाना मिलेगा। जिंदगी में हमें कुछ भी हासिल करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए काम करना पड़ता है, इंतजाम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं लईसल इंसाना इल्ला मा सा, और इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की है। तो अल्लाह राज़िक है, लेकिन इंसान को उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, उसके लिए थोड़ा तरद्दुद करना पड़ता है, और वो उसको मिल जाता है जो वो हासिल करना चाहता है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।